आज हम इस रूट के अंदर जो संख्या दी गई है उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये संख्या है 4624। 4624 ये जो संख्या है, इसको रूट निकालने के लिए आपको कुछ नियमों को जानना पड़ेगा। बिना नियम जाने और कुछ चीज़ों को याद किए आप इस तरह के सवालों को आपको लगाने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। तो मैं एक सबसे आसान और सबसे तेज़ ट्रिक बता रहा हूँ जो कि रूट को लगाने में, स्क्वायर रूट के समस्याओं को लगाने में आपको सुविधा देगी। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए जो है, ये जो ट्रिक आ रहा है सबसे आसान और सबसे तेज़ इस स्क्वायर रूट को निकालने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यह निकालने में मात्र 3 सेकेंड लगेंगे, मात्र 3 सेकेंड। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये कुछ चीज़ें याद करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो यूनिट डिजिट है, देखिए ये है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर 1 है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आपका जो आंसर आएगा या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 8 आएगा या 2 आएगा। यानी इकाई का अंक अगर 4 है तो इसका इकाई का अंक 2 आएगा या तो 4 आएगा। जैसे इसको देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, तो अब यहाँ 1 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट पर। इसी तरह से अगर यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 का तो 5 ही होगा, 5 5 तो 25, तो इकाई में भी 5 ही रहता है इसमें। अगर इसी तरह से देखिए यूनिट डिजिट अगर 6 है तो ये अगर 4 चौके 16 4 में होता है, या तो फिर 6 4 36 6 में होता है। इसी तरह से यूनिट डिजिट अगर इसका 9 है तो इसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा, क्योंकि 3 तरीके 9 होता है या फिर 7 से 49 होता है। वेरी गुड। तो इसको आप ये जो है याद कर लीजिए। आप वैसे याद नहीं करेंगे तब पर भी सोच के इसको निकाल सकते हैं किसके जो है नंबर्स में आते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये याद करने हैं, कुछ स्क्वायर्स को याद करने पड़ेंगे। देखिए ये जो है आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये स्क्वायर है 1 से 30 तक। तो कम से कम आप 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद ही कर लीजिए, क्योंकि इससे स्क्वायर ट्रिक निकालने में बहुत आसान हो जाता है और बहुत कम समय में आप निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, और 11 से लेकर 20 तक स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, 21 से 30 तक स्क्वायर इधर लिखा हुआ है। ये जो है याद कर लीजिए 20 तक कम से कम। उसके बाद देखिए 21 से लेकर 30 तक याद करने का मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसको बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है 21 का स्क्वायर 441, और 22 के स्क्वायर ये जो है 484, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625। देखिए जब इतना याद कर लेंगे अगर 625 तक, तो आपको करना क्या है कि ये देखिए यहाँ पर 576 तो यहाँ 676, 24 का 576 तो 26 का 676 हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए यहाँ पर 23 का 529 है तो 27 का 729 है। ये जो है केवल नंबर चेंज करने हैं आपको। उसी तरह से आगे देखिए, इधर देखिए 22 का 484 है तो इधर 784 है, और इसके बाद 21 का जो है 441 है तो इसके बाद 29 का इधर 841 है। देखिए वो 31 का 29 का जो है 841 है, और आपको लास्ट में 30 का याद करना है। 30 हम 900 होता है। तो इस तरह से ये जो है आप 1 से लेके कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद ही कर लीजिए, और इसके बाद अगर आपको याद करना है तो यहाँ 1 से लेके 25 तक याद कर लेते हैं, तो उसके बाद 1 से 30 तक आपको याद हो जाएगा। तो देखिए हम इसके लिए आप सवाल को शुरू करते हैं, इसके प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो इसके प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको इस जो समस्या दिया हुआ, प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको ध्यान देना है कि ये दाहिने तरफ से, देखिए दाहिने तरफ से 2 अंक का पेयर बनाएंगे। ये 2 अंक का हमने पेयर बना लिया। अब ये 2 अंक का पेयर बनाने के बाद देखिए ये जो दिया है 24 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये 4 दिया है। यूनिट डिजिट इसका 4 दिया है, तो ये 4 जो आता है या तो 2 के डिजिट में आएगा, 2 के यूनिट डिजिट पर आएगा, या ये, और या तो फिर 8 के यूनिट डिजिट पर आएगा। देखिए ये तो या तो 2 में आएगा या तो फिर 8 में आएगा। तो इसके लिए अब क्या करना है आपको, एक तो स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया कि ये जो है या तो 2 अंक के स्क्वायर में आएगा या तो 8 के स्क्वायर में आएगा। अब देखिए इसको क्या करना 46 को, कि ये जो है इसके आसपास के जो नंबर्स हैं उसका स्क्वायर निकालना है। तो ये देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, 7 49 7 36। अब ये देखिए 46 इसके बीच में है, 46 जो है इसी के बीच में आएगा। तो ये जो है इससे कम वाला लेते हैं, जब भी लेंगे तो इससे
कम वाला लेंगे, यानी 6 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो है 6 होगा। 6 के बाद जो है ये होगा, देखिए इसमें 6 का स्क्वायर और इसके बाद 36 हो जाएगा। और इसके बाद ये दिया है 749। अब 6 के साथ ही आप ये 2 को लगा दीजिए और 6 के साथ आप यहाँ पर 8 को लगा दीजिए। 6 का के साथ 2 को लगा लीजिए, यानी इसका ये स्क्वायर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसको देखिए, या तो 62 होगा, यानी कि ये 6 यहाँ से ले लिए, 6 का ये छोटा वाला लेते हैं तो 6 लेंगे और फिर इसके बाद इसी 6 के साथ ये जो है 2 रख देंगे, ये 62 हो गया। और इसी 6 के साथ जो है ये 8 रख देंगे तो 68 हो जाएगा। यदि आप जो है 62 होगा या इसका आंसर या तो 68 होगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, आप कैसे चेक करेंगे कि ये 62 होगा या 68 होगा, यानी कि जब भी ये 46 जो आया है इससे कम संख्या होगा, यानी 36, ये 46 से कम होना चाहिए, तो 46 से अधिक नहीं लेना है। तो जब भी लेंगे 46 से कम लेंगे। तो ये देखिए 36 लेंगे, 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ 6 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यानी इसके साथ ये भी 2 लगाएंगे और ये भी 8 लगाएंगे। तो अब क्या करना है आपको कि ये जो है 62 और 68 में से कौन सा स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ये चेक करने के लिए आप ये ऑप्शन चेक करिए कि ये जो 46 है, ये जो 46 है ये इसके ज़्यादा करीब है या फिर इसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है या फिर इसके ज़्यादा करीब है। तो देख लीजिए ये जो 46 है ये जो है 7 के करीब है, 49 के करीब है, यानी इसका 7 यानी 49 के करीब। तो इसका जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा तो यानी ये वाला ऑप्शन 68 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, 68 होगा। देखिए इसको जानने के साथ साथ आपको ये भी चीज़ एक जान लेना कि यानी ये जो हमने अभी नंबर के लिए बताया, तो यहाँ पर देखिए यदि किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। तो इस तरह से अगर कोई किसी भी संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आज हम केवल परफेक्ट स्क्वायर को ही समझेंगे और इसी पर विशेष ध्यान देंगे। तो सब इसके ट्रिक को समझिए ध्यान से। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं 5041। इसको रूट के अंदर लेते हैं और इसका आंसर क्या आएगा वो निकालना है आपको। देखिए इसके लिए करेंगे क्या, ये भी बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए इसके लिए सबसे पहले ट्रिक अपनाएंगे कि इसको 2 अंक को एक साथ लेंगे, 2 अंक को एक साथ ले लीजिए, पेयर बना लीजिए। उसका दाहिने तरफ से पेयर बनाना है। पेयर आपको जब भी बनाना है दाहिने तरफ से बनाना है। और ये देखिए ये जो 1 आता है, ये जो इसका यूनिट डिजिट 1 लिखा है, ये या तो 1 के यूनिट डिजिट स्क्वायर में आएगा या तो फिर 9 के स्क्वायर में आएगा। अब क्या करना है कि आपको ये 50 चेक करना है कि किसके आसपास आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर 7 से 49 होता है और 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है। देखिए ये 8 8 64 होगा। तो ये जो 50 जो नंबर दिया है ये वाला, ये जो 50 के आसपास में जब भी लेंगे इससे छोटा वाला लेते हैं, जब भी लेंगे इससे छोटा वाला लेंगे। तो ये जो है 7 आएगा, यहाँ से 7 मिल गया हमको। अब 7 के साथ आप 1 लगाइए, ये 1 हो गया। फिर 7 के साथ आप 8 लगा दीजिए, ये 9। 7 के साथ ये वाला 9 लगा दीजिए, यानी कि एक तो या तो ये हो सकता है या तो फिर ये 9 के साथ 79 हो सकता है। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर आएगा। तो आप 50 को लिखिए, यहाँ पर देखिए 50 हमने लिख दिया। तो ये जो 50 है 49 के एकदम पास है, इससे काफ़ी दूर है, तो हम 49 वाला लेंगे, यानी मेरा आंसर जो होगा वो 71 होगा। ये क्या होगा, 71 होगा। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से दीजिए अगले क्वेश्चन की। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें भी फर्स्ट में आप क्या करिए, इसका पेयर करिए, तुरंत इसका पेयर करिए। ये देखिए 9 जो आता है ये आता है केवल सीधे सीधे 3 के पेयर में, 3 3 का 9 होता है, या तो फिर ये 7 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में। तो 7 7 या 49। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि 8 के स्क्वायर जो 75 है 8 के स्क्वायर के आसपास है, 8 8 64 होता है और 9 9 81 9 81। तो ये देखिए 9 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा 75। तो ये 75 यहाँ लिख देते हैं हम सब छोटा सा। अब इसको चेक करिए 75 किसके पास में आ रहा है। तो ये ज़्यादातर जो है पास में लेंगे नंबर। तो पहले हम 8 लेंगे, 8 ले लीजिए, ये क्योंकि इससे छोटा वाला ही लेते हैं। इससे 75 से छोटा वाला लेंगे तो 64 का जो स्क्वायर रूट आएगा वर्ग वो 8 आएगा। तो यहाँ से 8 लेंगे और यहाँ भी एक जगह 8 लेंगे। तो यहाँ पे 8 के साथ 3 लगा दीजिए और ये 8 के साथ 7 लगा दीजिए। तो यानी ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो इसके लिए चेक करना क्या है आपको कि ये जो 75 है
ये 81 के पास में ज़्यादा है, इसीलिए हम इसका जो बड़ा वाला आंसर है वो वाला लेंगे। यानी बड़ा वाले, अगर बड़ा वाले के पास में है तो हम बड़ा वाला आंसर लेंगे, अगर छोटे वाले के पास में है तो छोटा वाला आंसर लेंगे। तो जैसा कि आपको ये तीनों क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए आप ये सिंपल ट्रिक अपनाइए, बहुत आसान तरीके से लग जाएगा। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में है 1296। अब इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ भी आप पेयर बनाइए इसको और यहाँ भी पेयर बनाइए आप। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि 6 के जो वंस प्लेस का क्या नंबर आता है, 4 आएगा या तो फिर 6 आएगा, क्योंकि 4 4 16 हो या तो 6 6 36 होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो है चेक करना कि 12 के आसपास का जो नंबर होगा 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और इसके बाद जो है 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है 16 आएगा। इसी के बीच में 12 आएगा, तो इससे छोटा वाला ही नंबर लेंगे। ये देखिए हमने 3 लिख दिया, 3 के साथ 4 रखेंगे और या तो फिर 3 के साथ 6 रखेंगे, 3 के साथ 6 रखेंगे, यानी ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 12 है, ये 12 जो है क्या है कि 4 के आसपास है, क्या है 4 के आसपास है। तो यहाँ पर आपको यानी कि 9 3 12 और 12 4 16 है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि ये जो नंबर है ये 12 9 से मात्र 3 का अंतर है यहाँ पर, और 12 से 4 का अंतर है। तो इसलिए जो है इसमें ये छोटा वाले के पास ज़्यादा है, तो हम यहाँ छोटा वाला आंसर रखना चाहिए, ये वाला आंसर रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये जो नंबर है 1296, आप याद कर लीजिए इसका आंसर 36 होगा। ये जो 36 है ये, क्योंकि ये इसका आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है एक अपवाद है। ये जो भी क्वेश्चन लगाएंगे सभी तो क्वेश्चन तो लग जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शन है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर 36 आएगा। तो इसको विशेष ध्यान दीजिए कि 1296 का स्क्वायर रूट जो आता है 36 होता है, और यह जो है सभी सवालों के बीच में एक अपवाद क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन लगाएंगे वो अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर आ जाते हैं, सही नियम से, उसी नियम से आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इस नियम को फॉलो करते हैं तो ये इसका आंसर 34 आएगा, लेकिन इसका आंसर जो है 36 होगा, यानी ये क्वेश्चन क्या है, अपवाद है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए इसके नियम को फिर से समझ लीजिए। इसका फर्स्ट स्टेप जो है आप तुरंत इसका पेयर करिए, तुरंत पेयर करिए इसका। देखिए 1 जो आता है ये या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या तो फिर 9 के स्क्वायर में आएगा। आप ध्यान यहाँ पे चेक करना है आपको, ये जो है नंबर इसके आसपास का नंबर लिख दीजिए, तुरंत लिखिए इसको। यह होता है 8 8 64, 8 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 81 आ जाएगा। देखिए ये जो नंबर आएगा इसी के बीच में राइट कर देते हैं, 79 लिख दिए हैं, ये 79 लिख दिए हैं। अब इसमें से आपको जो जब भी लेना छोटा वाला लेना है, यानी 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 यहाँ लिख दीजिए, इसके साथ 1 लगाइए एक बार और एक बार 9 लगा दीजिए। ये मतलब छोटा वाला यहाँ लिख दीजिए, बड़ा वाला यहाँ लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, चेक करना ये है कि ये जो 79 है 64 के आसपास है या फिर 81 के आसपास है। तो आप चेक करेंगे तो फट्टा का आपको मिलेगा कि 81 के आसपास है, तो सबसे बड़ा वाला आंसर इसमें लेंगे, तो इसका बड़ा वाला आंसर 89 हो जाएगा। ये बहुत आसान ट्रिक है, इसको बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं, मात्र 3 आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हम इसको जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ, 2 आप इसको तुरंत हमारी कमेंट माध्यम से लिख करके भेज दीजिएगा। और ये जो है आपको मैं सवाल लिख के दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका 7569 और 2916। इसको जो है आप स्क्वायर ये कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। तो अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर जो कि 5 अंकों का, उसको भी ध्यान से आप देख लीजिए। अब देखिए हम जो है इसके अगले तरह के क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 5 अंकों का है। यहाँ पर देखिए 5 अंकों का क्वेश्चन है ये। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये 2 अंक इधर से पेयर करना है, फिर 3 अंक एक साथ पेयर करना है। तो 1 जो आता है या तो फिर 1 के आंसर में आएगा या तो फिर 9 के आंसर में आएगा। देखिए 1 के स्क्वायर में आएगा तो 9 के स्क्वायर में। अब आपको चेक करना कि ये 252 कहाँ पर आता है। देखिए 252 जब भी आप करेंगे तो ये आएगा कम से कम 15 के स्क्वायर के बीच में। 252 जो आएगा ये 15 के स्क्वायर जो आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 15 225 होता है, 15 225 होता है, और 16 का स्क्वायर करेंगे कि तो ये आएगा 256 होता है। तो यानी इसी के बीच में 252 आएगा। तो आप यहाँ से लिख लीजिए इसका छोटा वाला आंसर ये, यानी कि 15 आएगा। 15 के पास 1 लगाइए, फिर 15 के पास
9 लगाइए। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। लेकिन जैसे ही आप चेक करेंगे कि इसमें छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला होगा, तो इसके लिए देखो 52 और 56 में मात्र 4 का अंतर है, ये काफ़ी पीछे है, तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। 159 इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए 159 इसका आंसर हो गया। ये 52 जो है इसके 56 के पास ज़्यादा है, तो इसलिए 159 इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें भी पेयर करेंगे, 2 अंक एक साथ लेंगे, फिर 3 अंक एक साथ लेंगे। अब देखिए 2 अंक में लेंगे तो ये जो है 1 आता है, या तो 1 के स्क्वायर में आता है या तो फिर 9 के स्क्वायर में आता है। इसके बाद हम चेक करेंगे 620 कहाँ पर आता है। 620 जो आता है ये 24 के स्क्वायर जो होता है, 24 हम जो है 576 होता है, और 25 ये 25 हम 625 होता है। 25 हम 625, यानी इसी के बाद बीच में आएगा 620 है, तो 625 के पास में आएगा। तो इसका जो भी लेंगे छोटा वाला अंक लेंगे तो यानी 24 रहेगा। 24 के 1 साथ 1 लगाइए, इतना आएगा। फिर इधर 24 के साथ 9 लगाइए, ये आएगा। अब देखिए ये 620 है जो कि 625 के आसपास है, तो इसका आंसर जो है 249 हो जाएगा। इसी के साथ जो है इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए जो है अगला ये है, इसमें भी 2 अंक का पेयर लेंगे एक साथ, फिर 3 अंक का पेयर एक साथ लेंगे, और ये जो पेयर करेंगे तो ये जो है 44 में से जो है 4 जो है आता है आपके 2 के आंसर में आता है, 2 के वर्ग में आता है, या तो फिर 8 के वर्ग में आता है। 2 दूनी 4 करेंगे, या तो फिर 8 8 64 करेंगे। और 125 जो आता है, 125 जो आएगा आपका यहाँ पर आएगा 11 के वर्ग में आएगा, या तो फिर 12 के वर्ग के बीच में, यानी 11 और 12 के वर्ग में के बीच में आएगा। इसका आता है 121 और इसका होता है 144। तो यानी 125 यहाँ पर आएगा, यानी 11 के पास में हुआ, तो इसका आंसर जो लिखेंगे 11 के साथ 2 लिखिए, फिर 11 के साथ 8 लिख दीजिए। ये देखिए आपका ये है, ये आंसर कौन सा बड़ा वाला होगा या छोटा वाला। तो यहाँ देखिए 125 लिखेंगे तो 125 इसी 121 के पास में होगा, यानी ये वाला आंसर 2 वाला लेंगे तो यहाँ जो है छोटा वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी 112 इसका आंसर स्क्वायर रूट आएगा। तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से मात्र 3 सेकंड में हल कर सकते हैं, अगर आपको ये कुछ चीज़ें याद रहें और ये चीज़ याद रहे। तो ये जो है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपके पास मेरे इस चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।